31वां अध्याय। 10 शब्द में सती का देह त्याग। श्री नारद जी बोले, ब्राह्मण, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ वह भी मुझे सुनाइए। ब्राह्मण जी बोले, जब सती अपने पति शंकर का स्मरण कर मौन हो गई तब शांतचित्त हो वह सहसा पृथ्वी को उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी और आचमन का नेत्र बंद कर लिए तथा शरीर त्यागने की इच्छा से अग्नि द्वारा शीघ्र ही अपना शरीर को भस्म कर डाला। फिर आकाश और भूमि पर देवताओं और मुनियों का भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, न जाने किस पर कुपित होकर शंकर प्रिया सती ने अपना प्राण त्याग दिए हैं। दश की ये मूर्खता तो देखो कि जिसके कारण सती ने अपना प्राण त्यागे हैं उसी शिव से उसने अपनी पुत्री का अपमान किया, अब उस समय अपराध से नरकगामी होगा। उधर सती को प्राण छोड़ते लोगों से ये कहते हुए सुनकर शिवजी के गण हाथ में शस्त्र लेकर उठे खड़े हो गए और एक साथ स्वर से हाहाकार करने लगे। दिशाएं व्याप्त हो गई। मुनीश्वर भयभीत हो गए। फिर तो शिवजी के गण सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। कोई शोक से व्याकुल हो अपने ही अंगों को छेड़ने लगे। सती के साथ ही 7,000 में से 20,000 शिव के गण स्वयं ही दुख से कातर हो नष्ट हो गए। फिर जो मरने से बच गए थे वह क्रोध हो शस्त्र उठा दक्ष को मारने छोड़े। उनके इस आक्रमण को देख विघ्नों की शांति के लिए महर्षि भृगु वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुति देने लगे, जिसमें महाबलशाली शंभु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उनके शिवगणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिवजी के गणों की शक्ति बेचैन कर दी। बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी लोकपाल और मरुगणों सहित इंद्रादि सभी देवता मौन थे। विष्णु आदि किसी में उस विघ्न को दूर करने की शक्ति न थी। सभी लोग खिन्न होने लगे। इस प्रकार दुरात्मा दक्ष के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न हो गया।